आत्महत्या क्यों, इस समय में चिंतन करने का कार्य कोई कर सकता है तो बुद्धिजीवी वर्ग ही, जो सच्चा, ईमानदार और प्रगति के पथ पर अग्रसर है अपने निर्भीक लेखनी के द्वारा। ऐसा आपका चरित्र है हमारे मीडिया दस्तक के अशोक श्रीवास्तव जी का। और पूरे भारतवर्ष में अब धीरे धीरे इस विषय पर चर्चा के लिए इस बस्ती से जो जली है और हर जगह है प्रज्वलित हो रही है, लोग इस पर विचार करने के लिए कहीं न कहीं विवश है। आज समाज में हमारे 50% लोग ऐसे हैं जो कि इस समाज के लिए कलंक बने हुए हैं, और उन्हीं की वजह से 50% आबादी में जो सरल स्वभाव के लोग हैं वो भी आत्महत्या करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। हमारा किसान भी आत्महत्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? अपने स्वाभिमान की वजह से। छात्र क्यों कर रहा है? नासमझी की वजह से। उसको ये आप लोगों को बताने के लिए यहाँ बुलाया गया है कि आप जीवन में एक कदम कभी न उठाएं, अपने स्वाभिमान को जीवन में कभी गिरवी न रखें, और आत्महत्या किसी चीज का विकल्प नहीं है। लेकिन हमको विचार करना हम आप क्यों कर रहे हैं। जैसे हम समाज में हैं, हम पढ़ने आए हुए हैं, किसी दरिंदे की निगाह हमारे ऊपर पड़ गई तो फिर अंत में बच्चियां क्या करती हैं? सुसाइड कर लेती हैं। कुछ % लोग ऐसे हैं जो उसके बाद हॉस्पिटल से भी संघर्ष करके निकलती हैं और समाज के लिए एक उदाहरण बन जाती हैं। तो मानव जीवन मिला है जीने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नहीं। आत्मा तो अजर अमर है, आत्मा को आप नहीं मारते, अपने शरीर को नष्ट कर देते हैं। और फिर जैसी हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति है, पुनर्जन्म में हम विश्वास रखते हैं। फिर वही जीवन आपको मिलता है 84 लाख योनियों भ्रमण करने के बाद, फिर आपको मानव जीवन मिलता है। मानव जीवन मिला है किस चीज के लिए? अखंड आनंद की प्राप्ति करने के लिए। और अखंड आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब आप सद्मार्ग पर चलते हुए ईमानदारी पूर्वक, निष्ठा पूर्वक अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, इसके लिए घर परिवार के लिए, समाज के लिए जब आप कार्य करते हैं तो आपको आत्मसंतोष होता है और अखंड आनंद की प्राप्ति आपको होती है। लेकिन आज हमारा परिवार जो है वो बिखर करके कहीं न कहीं एकांगी हो गया है। कहाँ तक सीमित है? माँ बाप को भी छोड़ दीजिए, केवल पति पत्नी और अपने बेटा बेटी तक। और जब आप निराश और हताश होते हैं तो आपको कोई सहारा देने वाला मिलता नहीं है। आप अपनी बात, अच्छे मित्र आपके जीवन में एक ही हो, दो ही हो, जिससे आप अपने मन की बात कह सके, तो भी आप आत्महत्या नहीं करेंगे। और उसके लिए क्या जरूरत है? आप धैर्य धारण करें। और इस समाज में कभी आपको निराशा भी जीवन में हाथ लगती है तो आत्महत्या की तो बात आप सोचे नहीं। जो माँ आपको 9 महीने अपने गर्भ में धारण करके इस संसार में जन्म देती है, उसकी आप से पूछिए, बाप से पूछिए जो आपको पाल पोस करके बड़ा करता है, उसके ऊपर क्या बीतती है। और जीवन में एक सिद्धांत अपनाइए समरसता का। समरस थे जड़या चेतन, सुंदर साकार घना था, चेतनता एक विलसती थी, आनंद अखंड घना था। जब आप सद्मार्ग पर चलते हुए, इन सब चीजों से दूर रहते हुए अपने समाज में लोगों को प्रेरित करेंगे कि जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए। आज हमारी छोटी छोटी बच्चियां बैठी हैं, ये सोचेंगे हमको क्यों यहाँ बैठाया गया। अभी मम्मी कह रहे एक गिलास पानी लाओ और मोबाइल देख रही हो तो क्या कहेंगे? अभी लाएंगे। और ये डांट पड़ गई तो कहे हम जाते मर जाते, नहीं कहती हो जाते तालाब में कूद के मर जावे, मर जावे कूद के। ये सब चीजें नहीं सोचनी चाहिए। इसके लिए मोबाइल भी हमारा कहीं ना कहीं जिम्मेदार है, आत्महत्या करने के लिए प्रेरित करता है। जब रोज आप वही खबरें पढ़ेंगे कि फलाने एक ने खती आत्महत्या कर लो, आपके मन की मुरादें नहीं पूरी होती हैं तो आपको उसको पाने के लिए अपनी इच्छा को प्रबल करना चाहिए और धैर्य धारण करके उसे प्राप्ति के लिए साधनों को जुटाना चाहिए, है ना? तब आप आत्महत्या नहीं करेंगे। हमें चाहेंगे हमारी जितनी बच्चियां यहाँ बैठी हैं, कठिन परिश्रम से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए और जीवन में आत्महत्या के लिए कभी न सोचिए कि आप जिस स्टेज पर अभी अब आपके हाथ में, आपके कंधों पर निर्माण की जिम्मेदारी आने वाली है। निर्माण की जिम्मेदारी आएगी। आप बीएड में हो, आप शिक्षा संकाय से जुड़े हो तो कुछ लोग टीचर बन जाएंगे,
कुछ लोगों के डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे और कुछ लोग होम मेकर बन जाएंगे, यही तो होगा। यानी अब आपकी जो कमिंग लाइफ है, जस्ट जो आप नया जीवन शुरू करेंगे कॉलेज लाइफ से निकलने के बाद, उस समय आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। किसकी? निर्माण करने की। तो निर्माण क्या करना है? अगर ये हम सोच लें तो अच्छा निर्माण करेंगे, अच्छी चीज बनाएंगे। आप भी अखबार पढ़ते होंगे, आप भी मोबाइलों की दुनिया में होंगे, रोज सुनते होंगे पापा ने मोबाइल छीन लिया, बेटिया ने क्या किया। हर घर में एक आसान सा यंत्र है, लटक गए। आप तो चले गए, आप समझ गए कि आप गए, आपके जाने के बाद हिसाब किताब खत्म। ऐसा नहीं होता। आपके जाने के बाद जो क्षति हुई, क्या इसका अंदाजा है? एक परिवार बनने से रुक गया। आपके माँ बाप को आपने जो घाव दिया वो जिंदगी में वो पूरा नहीं होने वाला है। आप पढ़ लिख करके इंजीनियर बनते, डॉक्टर बनते, या मेरे जैसा बेबाक तेज तर्रार पत्रकार बनते, न जाने कितना अपने परिवार, समाज और देश को देते आप। आपने शॉर्टकट अपना लिया, चले गए। तो काम खत्म नहीं होता वहां। आप एक ऐसा गड्ढा खोद जाते हो, आप एक ऐसा घाव दे जाते हो जिसके लिए कोई मरहम नहीं बना हुआ। इसलिए संक्षेप में यही कहना है, अभी हम आगे बात करेंगे और लोगों के बोलने के बाद, कि जिंदगी जीने के लिए मिली और आनंद के साथ जियो। वो आनंद मिलेगा कहां? आगे बातें होंगी। आप जहां हो वहां तो पढ़ने में ही आनंद है। आपके समाज में, आपके घर में, आपके परिवार का अगर कोई ऐसा आता है कि एकांत रहना चाहता है, किसी से बात नहीं कर रहा, तो उससे पहले बात करिए, उसको अकेले मत रहने दीजिए। अकेले रहेगा फिर वो कहीं ना कहीं काम करेगा। इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगा करके ध्यान से इस बात पे, क्यों अकेला है, क्या उसके दिल में चल रहा है, क्यों ऐसा कर रहा है। पढ़ाई में दिक्कत हो रही है, कहीं दोस्त से दिक्कत हो रही है, समाज में कोई दिक्कत हो रही है, कहां से उसको तकलीफ हो रही है, वो जानने की कोशिश किया जाए तो इसमें कमी लाई जा सकती है। इसमें दो राय नहीं है। इसको जानना बहुत जरूरी है कि आदमी कहां से दबा हुआ है, कहां से उसका मन दबा हुआ है, क्यों वो हमसे मिलना नहीं चाह रहा, परिवार में क्यों नहीं बात करना चाह रहा है। अगर वो अकेले रहना चाह रहा, कतई उसको अकेले मत छोड़िए। आप जान लीजिए कि 2 महीने 3 महीने ऐसे रेशियो चलता है, तब वो जाकर के इस स्थिति में पहुंचता है। मैं आत्महत्या विषय पर कहना चाहूंगी कि आजकल जो आत्महत्या हो रही है, ये अधिकतर, जैसा सर ने बताया कि 15 से 39 वर्ष के लोग ही ज्यादा कर रहे हैं। इसका विशेष कारण यह भी है कि जो ये 15 साल से और 39 साल की उम्र होती है, ये बहुत ही नासमझी की उम्र होती है। खासकर 15 साल से जो 20 साल तक के बच्चे होते हैं, 20 साल के बाद वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं, और लगभग 20 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें कोई मैच्योरिटी नहीं होती है, वो लगभग नासमझ होते हैं। उन्हें एक तो इस एज में बच्चों को अकेला रहना धीरे धीरे पसंद आने लगता है। वो जैसे उनके माँ बाप होते हैं जो उन्हें बचपन से पालते हैं, वो उन्हीं की बात को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, अकेले रहना। उन्हें अपना जो दोस्त होगा वो सबसे प्यारा लगने लगता है। पिताजी में उन्हें अमरीश पुरी दिखाई देने लगता है। ये सच्चाई बता रही हूँ। माँ जो बोलेगी वो लगता है कि अरे तो खलनायक है, ये यहाँ से चली जाती, ना बोलती, हमारे रूम में ना आती तो बहुत अच्छा रहता। ये सब बेटा सोचने वाली बात है। आप बच्चे हो, ये सच्चाई बता रही हूँ, ये सबके घर में होता है। तो आप लोग इस बात को समझिए कि जो माँ आपको जन्म देती है 9 महीना गर्भ में रख कर, उससे अच्छा आपके लिए कोई
भी दुनिया में कोई रिश्ता बना ही नहीं है जो आपके बारे में अच्छा सोच सके। तो आप अपने सबसे पहले अपनी माँ को अपना दोस्त बनाइए। जो बात आप अपनी सहेलियों से कहती, आप कभी अपने घर में अपने पेरेंट्स से शेयर करके देखिए। आपके मन में जो भी इच्छाएं हैं, आपको जो भी बनना है, कहीं जाना है ना। आजकल अधिकतर लड़कियों में जो लव अफेयर हो रहा है ना, सबसे बड़ा कारण आत्महत्या का है ही। बच्चों को समझ नहीं होता है। आप सोच के देखिए, जो माँ बाप आपको इतने साल तक पालते हैं, 2 साल 3 साल का लड़का आपके लिए उनसे बढ़ के हो गया, वो आपके बारे में सब कुछ जानता है, आपको खुश रखेगा? क्या गारंटी है? आपने देखा होगा लव अफेयर में क्यों अधिकतर लड़कियां ही आत्महत्या करती हैं, लड़के क्यों नहीं करते हैं? कभी सोच के देखिएगा। लड़कों को आज जाओगी दूसरी मिल जाएगी, उन्हें टाइम नहीं लगेगा। जब एक शादी की बात आप करोगे ना, तो वो कह देगा अरे मजबूर था, माँ बाप नहीं तैयार थे, बुआ नहीं तैयार थी, मौसी नहीं तैयार थी, बड़ी कंडीशन खराब थी, भूल जाएगा आपको। और लड़कियां क्या करती हैं? घुट घुट के मरती रहेंगी, याद करती रहेंगी, और लास्ट में ये नहीं सोचेंगी कि जो माँ हमको इतने दिन तक पाली है उस पर क्या बीतेगा, सुसाइड करेंगे। देखिए बेटा, कोई भी लक्ष्य हो, इसी तक बात नहीं खत्म, पढ़ाई में भी होता है। डिग्री लेने से, आप 100% मार्क लाने से इसमें कोई तरक्की की बात नहीं है। आप आइंस्टीन जो वैज्ञानिक, उनके बारे में जानते हैं ना, उनका सोचिए 6% माइंड उन्होंने केवल यूज किया था, इतने बड़े साइंटिस्ट कहलाए, उन्हें हम आज भी याद करते हैं। 94% उनका यूज ही नहीं हुआ था। तो आप सोच के देखिए, पढ़ाई में आपको जो भी लक्ष्य आप निर्धारित करते हो, जो भी बनना चाहते हो, अगर आप 100% उसमें डालोगे तो कामयाबी कैसे नहीं मिलेगी, मिलनी ही मिलनी। ठीक, तो आप ये सोचना छोड़ दीजिए कि अरे हम इसमें सक्सेस नहीं पा रहे हैं, 2 बार 3 बार अटेम्प्ट करते हो, उसके बाद अगर सक्सेस नहीं मिली तो आपको लगता है अरे कुछ हो ही नहीं रहा, क्या माँ को मुंह दिखाएंगे, कैसे दोस्तों के बीच बैठेंगे कि हम तो इतने साल से लगे हुए हैं, मेरा हो ही नहीं रहा सिलेक्शन। सबसे बड़ा बेटा लक्ष्य जरूरी नहीं होता है आपका, आपका जीवन सबसे बड़ा है। सबसे पहले दिमाग में रखो, आप हो तो सब कुछ है, और अगर आप नहीं हो तो लक्ष्य ही नहीं है। आप जब रहोगे तभी तो लक्ष्य हासिल कर सकते हो ना। उसके लिए कितनी भी मेहनत करें, आप मेहनत पे लगे रहिए। आपको लक्ष्य तभी मिलेगा जब आप सही सलामत रहोगे, अपने माँ बाप को खुश रखोगे, अपने परिवार को, जैसे सर ने बताया, एकाकी करके चलना चाहिए, ये सच्चाई है। आप परिवार में एकता बना के रखोगे तो आपको भी सुनेंगे।